हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। और जो हमारे अभी टॉपिक चल रहा है, जो सीरीज हमारा चल रहा है, वो चल रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और हमने इससे पहले ही कुछ सीरीजेस पढ़ी हुई है, जैसे कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जो कि जिसमें कि हमारा सीआरएम आता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और टीक्यूएम यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन क्वालिटी और क्वालिटी कॉस्ट्स आते हैं। ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। और जो अभी हमारा बचता है वो बचता है क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफीज, कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी, केजन एंड कानबान, जेआईटी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, बैरियर्स टू टीक्यूएम इम्प्लीमेंटेशन, आईएसओ 9000 एंड सिक्स सिग्मा। ये जो है हमारी चीज़ें बच रही है। अगर देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 11 की 11। अगर आपको इसके बगैर भी कोई टॉपिक लग रहा है कि जो कि अभी रह गया है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ाया, जो इन 11 में नहीं आ रहा है, तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म होगा, वो भी फिल कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बनाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडवर्ड डेमिंग। देखिए, पहले आपको एक चीज़ समझना है कन्फ्यूजन से बचने के लिए, कि एडवर्ड डेमिंग के जो है 14 प्रिंसिपल्स है, या 14 पॉइंट्स है, या 14 फॉर्मूला है, 14 पॉइंट्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको पहले समझना है। हेनरी फ्यूल के भी 14 पॉइंट्स थे, हेनरी फ्यूल के भी 14 प्रिंसिपल्स थे, बट वो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थे। बट ये जो है डेमिंग्स के जो 14 पॉइंट्स है या 14 प्रिंसिपल्स है, ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग क्वालिटी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मैनेजमेंट फिलोसफीज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है एडवर्ड डेमिंग, दूसरा है जुरान, तीसरा है क्रॉसबाई। और हम ये तीनों पढ़ेंगे एक एक करके, जो लेकिन जो आज का रहेगा वो सिर्फ रहेगा एडवर्ड डेमिंग का। तो एडवर्ड डेमिंग जो है, ये ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न क्वालिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डेमिंग, क्या था इनका जो नज़रिया था, अकॉर्डिंग टू हिम, ये कह रहे थे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ चेंज लाने हैं, उनको एक बिहेवियर चेंज करना है, कुछ नए वेज अपनाने हैं, जो कि हम पढ़ेंगे इन 14 प्रिंसिपल्स में क्या वो वेज है, ठीक है। तो वो जो सारे वेज है, जो वो डेमिंग की, एडवर्ड की थिंकिंग थी, वो सारे इन्होंने वो 14 पॉइंट्स या 14 प्रिंसिपल्स के तौर पे हमें बताए हैं, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है वो है कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है? हमने क्या करना है? हमने प्लान करना है क्वालिटी को इन द लॉन्गर टर्म, ठीक है। हमें रेजिस्ट करना है रिएक्टिंग टू द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। हमने इस पे डिपेंड नहीं रहना है कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होने चाहिए तो हम उसी पे करेंगे। नो, हमें प्लान करना है फॉर ए लॉन्ग टर्म, ठीक है। और हमें कंसिस्टेंसी उन लॉन्ग टर्म के लिए हम कब प्लान करेंगे? जब हम फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी अपनाएंगे, जब हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रोडक्ट्स या अपने सर्विसेज को इंप्रूव करते जाएंगे। किस एंगल से? कि हमें कॉम्पिटिटिव रहना है मार्केट में, हमें सर्वाइव करना है एंड टू प्रोवाइड मोर जॉब्स। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी हम फिलहाल देखना है कि अभी फिलहाल के हाल पे हम 10 दिन कैसे निकालेंगे एज अ कंपनी, 15 दिन कैसे। नो, हमें ये सोचना है कि हम 5 साल के बाद कहाँ पे होगी एज अ कंपनी, 10 साल के बाद कहाँ पे होगी कंपनी, ठीक है। तो हमें लॉन्गर रन में सोचना है। वी हैव टू प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंज, ठीक है। उससे क्या होता है ना, उससे आप गोल जो है, गोल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। उससे आप जो है अपने गोल्स को बेटर वे में देख पाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी। दूसरा है लर्निंग न्यू फिलॉसफी, या हम इसको कह सकते हैं अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी। इसका सिंपल सा मतलब है कि दैट हमें न्यू वेज ऑफ थिंकिंग सीखना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई बता रहा है, कोई गाइड कर रहा है, तो आपको देखना है क्या ये सही में, अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है, देखिए अगर आप किसी दूसरे का भी मानेंगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमें क्या करना है? हमने देखना, अगर जो जो पॉइंट हमें लग रहा है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए वो सही है, तो हमें वो भी लेना, भले ही वो आपको कोई एम्प्लॉय दे, क्लास 4th दे, कोई भी दे, ठीक है। तो हमने क्या करना है? हमें न्यू वेज ऑफ थिंकिंग को प्रमोट करना है। हमने एम्ब्रेस करना है क्वालिटी को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हमारा पहला फोकस क्या होना चाहिए? हमारा ये फोकस होना चाहिए कि दैट हमें कस्टमर्स की नीड्स पहले रखनी है। जो कस्टमर की नीड्स होगी अकॉर्डिंगली हमें वो चीजें करनी है, तभी जाके हम मार्केट में सस्टेन या सर्वाइव कर पाएंगे। उसी अकॉर्डिंग हमने क्या करना है? हमने एक विजन बनाना है, और उसको हमने क्या करना है? क्वालिटी का विजन बनाना है, और उसको हमने इंप्लीमेंट करना है।
ठीक है। तो तीसरा जो रहेगा, पहला हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा, दूसरा हमने लर्निंग और अडॉप्टिंग न्यू फिलॉसफी पढ़ा, तीसरा हमारा है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या करना है, अननेसेसरी इंस्पेक्शन हमने अवॉइड करना है, जैसे कि मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग ईओडी मीटिंग, लंच मीटिंग, टी मीटिंग, अवॉइड दीज थिंग्स। एक तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और एम्प्लॉयज का भी टाइम वेस्ट। हाँ, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मुझे करना है, वहाँ पे आप देख लो, क्योंकि एक तो आपका कॉस्टली, लेट सपोज अब आपका लंच मीटिंग चल रहा है, तो आपको मीटिंग के बाद एम्प्लॉय को लंच टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो टाइम भी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो जहाँ पे, हाँ, अब कहीं कोई ऐसा पॉइंट होगा, वैलिड पॉइंट होगा जहां पे आपको मीटिंग करनी है, लेकिन ऐसे ईओडी मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, आप पहले ही मॉर्निंग में ही उसका टाइम वेस्ट करते, फिर ईओडी मीटिंग में उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, तो आप अपने ही इंप्रूवमेंट पे वो प्रॉब्लमैटिक चीजें कर रहे हैं। तो अननेसेसरी इंस्पेक्शंस हमने अवॉइड करने हैं। एक तो ये कॉस्टली हो जाएगा, दूसरा ये अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंप्रूव जो है क्वालिटी नहीं करेगा। ठीक है, हमने क्या करना है, एक प्रोसेस बनाना है, एक प्रोसेस हमने फॉलो करना है, जिससे क्या होगा कि लेट्स लाइक फॉर एग्जांपल, उससे हमें फिर एक वो ना इंस्पेक्शंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम एक प्रोसेस सही करेंगे, जब हम वो प्रोसेस अपनाएंगे, एक प्रोसेस को अपना हम काइंड ऑफ बनाएंगे, उससे हमारे इंस्पेक्शंस हमें फिर करने ही नहीं पड़ेंगे, या तो ना के बराबर इंस्पेक्शंस करने पड़ेंगे। लेकिन जब हमारा प्रोसेस ठीक होगा, तो हमने क्या करना है, प्रोसेस पे वर्क करना है। तो 3 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, कंसिस्टेंसी, लर्निंग और अडॉप्टिंग न्यू फिलॉसफी, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। अब है फोर्थ, एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस बेस्ड ऑन प्राइस। यहां पे हमने समझना है, ये सही बात है, हमने ये करना है, बट प्राइस पे हमने करना है। बट एक चीज है कि आपको सिर्फ प्राइस पे ही नहीं, बल्कि आपको पहले मेजर क्वालिटी करना है। लेट्स सपोज कंपनी ए और कंपनी बी है, हमारी कंपनी बी है और कंपनी ए है। कंपनी ए वही प्रोडक्ट आपके कस्टमर को लेट्स सपोज 700 में दे रही है, आप 1000 में दे रहे हो, तो वो क्वालिटी आपका काइंड ऑफ वो ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, वो क्वालिटी वैल्यू होना चाहिए कि आप 300 रुपये उससे ज्यादा मांग रहे हो, आपके पास वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने क्वालिटी पे फोकस करना है ज्यादा। प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर हमने सिर्फ प्राइस पे रखा तो क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। ये हमने माइंड में रखना है। फिफ्थ है इंप्रूव कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसको हम अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो उसका ये मतलब हुआ इंप्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। जब तक कंपनी है तब तक आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है। जो ये कहेगा नहीं अब मैं परफेक्ट हूं, अब मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी मान लो अब बहुत ही जल्द डूबने वाली है। 1990s की अगर हम बात करें, जो कंपनीज के पास लैपटॉप नहीं थे, सारा कुछ रजिस्ट्रीज पे होता था, पेपर वर्क होता था, अगर जिन्होंने लैपटॉप की तरफ या सिस्टम की तरफ, पीसी की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने वो चेंज अपनाई, तो आज आप देखेंगे मोस्टली अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं ध्यान दिया तो बहुत ही कम चांसेस उनमें से कोई सर्वाइव भी कर पाई होगी। तो हमने क्या करना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना है। हमने कंटिन्यूअस अपना प्रोसेस जो है, अपना सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, जो सॉरी जो सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है, जो सर्विस है, सिस्टम ऑफ सर्विस है, वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है। तो ये चीजें हमने रखनी है माइंड में।